आज फिर से हम लोग EY क्वेश्चन BPSC के द्वारा अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है हिस्ट्री में सभी को देखेंगे और एक लाइनर में सबको हल करते चलेंगे। इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, विजयनगर की स्थापना जो हुई थी उसकी स्थापना कौन किया था? विजयनगर की स्थापना किसने किया था? विजयनगर की स्थापना हरियर बुक्का ने किया था। हरियर बुक्का द्वारा किया था। फारसी अब्दुल रज्जाक भारत में राजा के शासनकाल में आया था। ये देवराय के शासनकाल में आया था। विजयनगर वो पहला शासक था जिसने बहमनियों को गोवा छीना था। हरिहर द्वितीय ने विजयनगर की पहला शासक था। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव के राम समकालीन था। कौन था? बाबर। कौन था? बाबर। विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु संस्कृत साहित्य योगदान किया था सहित एक जो योगदान दिया था वह तेलुगु और संस्कृत साहित्य का सर्वाधिक योगदान दिया गया वह कृष्णदेव राय था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय गोलकुंडा का युद्ध राजा के साथ लड़ा था कुली कुतुब शाह। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिलता है हेम्पी में। कहाँ मिलता है? हेम्पी में। हेम्पी में मिलता है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। 1565 में हुआ था। 1565 में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य में आम्रम शब्द का अर्थ क्या है? सैनिकों का अनुदान करना। आम्रम शब्द का अर्थ क्या है? सैनिकों का अनुदान करना। विजयनगर साम्राज्य में आम्रम शब्द का अर्थ होता है। कृष्णदेव अपनी माता का नाम विजयनगर के समय में स्थापना की थी। क्या थी? नागरपुर उपनगर की। निकोलो कोटी नामक इटावली यात्री के भारत आया था देवराय प्रथम शासनकाल के दौरान में। और देखते हैं 16वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन। 15वीं और 16वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन। निजामुद्दीन औलिया सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे। चुश्ती का 10वें सिख गुरु का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। भारत में सूफी चुश्ती संप्रदाय का स्थापना किया था मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफीवाद घनिष्ठता संबंधित है इस्लाम से। वह प्रथम व्यक्ति जिसने बहुल वजूद का सिद्धांत के सूफी मंत्र का प्रतिपादन किया था। इब्न अरबी ने। अनहलक अर्थ क्या होता है? मैं खुदा हूँ। अनहलक मैं खुदा हूँ। अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया ने बनाया था। निजामुद्दीन औलिया सूफी संत का अनुयायी थे चुश्ती का। शेख निजामुद्दीन औलिया थे एक सूफी संत थे। कौन थे? सूफी संत थे। फिर आगे देखते हैं कि शेख बहादुर जकरिया संप्रदाय किससे है? सहारावादी से। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा था विद्या केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफुद्दीन मुनरी संबंध सूफी संप्रदाय से फिरदौसी से। दक्षिण भारत के श्रेष्ठ संत को कहा जाता था नैयारा। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। उन्होंने लिखा था अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखना जिससे उनके भक्त समझते थे। उसी भाषा में लिखना चाहिए जिसके वन में भाषा को समझते थे। मत्स्यनेत नद द्वारा स्थापित संप्रदाय के नाम क्या था? योगिनी कौल। निर्गुण स्कूल के बड़े समर्थक थे कबीर। भक्तिकालीन संतों में से कृष्ण की आराधना थी नहीं। कबीर। भक्तिकालीन संत का चेतन का वास्तविक नाम क्या था? विश्वभर। सिखों का 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। 10वें सिख गुरु का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। 10वें सिख गुरु का क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ का गठन कब किया गया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। वारकारी समाज सुधार आंदोलन का प्रारंभ किया था? महाराष्ट्र से। जिस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग और संकलित है क्या था? तुकाराम। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किया था? रामानंद। शेख बहादुर जकरिया थे सहारावादी संप्रदाय से। सूफी जाने जाते थे मुस्लिम संत के नाम से। रामानुजन चार्य संबंधित है विशिष्टाद्वैतवाद से। प्रथम आगल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 में हुआ था। आगे देख लेते हैं गुरुमुखी लिपि का शुरुआत कब हुई थी? गुरुमुखी लिपि का शुरुआत कब हुई थी? किसने किया था शुरुआत? गुरु अंगद देव ने। गुरु अंगद। सिखों गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में।
सिखों गुरु गोविंद सिंह किसके थे? 10वें गुरु थे। सिखों गुरु 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। खालसा पंथ का स्थापना कब हुआ था? खालसा पंथ का स्थापना कब हुआ था? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। हुनूस दिल्ली दुरस्त, अभी दिल्ली दूर है, निजामुद्दीन औलिया के द्वारा। हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में। गुरु गोविंद सिंह के संप्रदान किसने किया था? गुरु ग्रंथ पुस्तक में। मुगल साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं, संस्कृति और तबकात ए अकबरी, जिसने कभी अब्दुल फजल के अकबरनामा के अधिक विश्वसनीय माना जाता है, वो लिखा जाता है निजामुद्दीन औलिया अहमद द्वारा। मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से किसे जाता है? औरंगजेब के द्वारा। हुमायूं के प्रस्ताव दिया कि यदि बंगाल में अधिकार करने का दिया गया तो वह बिहार समर्पित कर देगा। 10 लाख दिनार के वार्षिक नजराना अर्पित करेगा। शेर खान ने। हुमायूं मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। वह जिसे सबसे अधिक तक शासन किया? औरंगजेब। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर ने किया था। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून का नियमन को संग्रह है, उसका नाम क्या था? मुआविन। पानीपत का युद्ध में बाबर जीत का मुख्य कारण क्या था? तुलगामा पद्धति। भारत में बाबर के युद्धों का सही क्रम क्या है? पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों में पराजित हुआ था राणा सांगा। बाबरनामा की रचना की भाषा कौन थी? तुर्की थी। हुमायूं की रचना कौन की थी? हुमायूं नामा की रचना कौन थी? ये गुलबुद्दीन ऐबक ने की थी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग का प्रथम आक्रमण किया था 1532 ईस्वी में। 26 जून 1539 शेर शाह हुमायूं बीच युद्ध लड़ा गया था, चौसा क्रम। वह सुल्तान जिसने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, शेर शाह सूरी। वह शासक जिसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 250 एवं 500 इकाइयाँ का विभाजित किया था, इस्लाम शाह ने। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासन इकाई के रूप में परगना को विकसित किया था, शेर शाह सूरी ने। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता की परिचय दिया। शेर शाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखा था? एस.जी. किन ने। भारत के एकीकरण में बाद मध्य पूर्व में पश्चिम एशिया का एक करना चाहता था, जो विश्व साम्राज्य की स्थापना की एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के शेर शाह सूरी के बारे में लिखा था। 1529 में दक्षिण बिहार आक्रमण किया, लेकिन शेर खान के द्वारा पराजित किया गया। नुसरत शाह, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया, वह दफन था नालंदा में। वह राजवंश जिसके द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया था, मुगल वंश के द्वारा। जिस भारत के मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू किया गया था, सैनिकों के सुगमता के भर्ती हेतु। अकबरनामा खंड है चीन में। राजनामा फारसी अनुवाद है महाभारत में। मध्यकाल में प्रारंभिक उपाधि मिर्जा थी मुगल वंश का। परमावत लिखा गया था मोहम्मद मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। आईने अकबरी अब्दुल फजल द्वारा। जब्ती प्रणाली कब था? जब्ती प्रणाली किसमें था? जब्ती प्रणाली शेर शाह सूरी के द्वारा। बसवन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट का दरबारी था, अकबर के द्वारा। यूरोपीय चित्रकारी था, अकबर के द्वारा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब हुआ था? अकबर के द्वारा। वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी विभाग बनाए थे, बनाए थे? चित्रकारी विभाग कौन बनाए थे? ये बनाए थे अकबर। ठीक है। 1582 में दीन इलाही लागू किया था, व्यवहार संहिता। कौन किया था? दीन इलाही अकबर ने किया था। मुगल प्रशासन ने मदद ए मास का इंगित किया था, किसने किया था? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा करके समाप्त कर दिया, ये था अकबर। कौन था? तो अकबर था। भारत में
अकबर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था अकबर के द्वारा। सन 1582 में दीन इलाही लागू किया गया अकबर के द्वारा। सुलह कुल की नीति अपनाई गई थी अकबर के द्वारा। हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के सेना का सेनापति थे हकीम खान। अकबर ने बंगाल और बिहार के मुगल साम्राज्य को मिलाया था 1576 में। अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद को चालीसा अस्तमित मार्जिन का निर्माण 5000 से 20,000 लोगों को 40 तक काम किया। यह कथन किया था विलियम फ्रिंच का। अकबर के राज के समय बिहार की सरकारों द्वारा बटा हुआ था से साथ वह राजपूत जिसके हाल ही में अकबर सम्राट का जन्म हुआ था राणा बिरसाल के राजपूत जिसके महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था राणा बिरसाल। मुगल फिर मुगल चित्रकार नेतृत्व में अपने शिष्य बिंदु थी जहांगीर की। ईरान के शाह मुगल शासक के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार थे। दो अप्पा सिंह अप्पा प्रथा शुरू की। दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा शुरू की थी जहांगीर ने। इतामुद्दौला का मकबरा आगरा में बनाया गया था। कहाँ? नूरजहां ने। अंग्रेजी यात्री विलियम हॉकिंस मुगल सम्राट के समय भारत आया था। जहांगीर के दरबार में सजीव वर्णन किया था सर थॉमस रॉ ने। जहांगीर में से जहांगीर खान का उपाधि सम्मानित किया था हॉकिंस ने। प्राचीनकारी पिट्ठा संधि थे। दीवार में अर्थ कीमती पत्थर जोड़कर फूलों को नक्काशी करने से वह मुगल शासक जिसे न्याय हेतु जंजीर ए घंटी लटकाई थी, जिसे जंजीर ए आदिल कहा जाता था। कौन कहा जाता था? जहांगीर। सर थॉमस रो भारत में जहांगीर के काल में आया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। वह शासक जिसने आना का सिक्के का प्रयोग किया था शाहजहां। महान मुगल सम्राट में से बाबर ने औरंगजेब तक दो सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे। वो कौन थे? जहांगीर और शाहजहां। वही इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल को स्वर्ण युग कहा था। L. श्रीवास्तव। मुगल सम्राट में से आलमगीर की उपाधि किसने धारण की थी? औरंगजेब ने। औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों को बगावत कर नरहुल शहर दखल कर लिया था वो कौन थे? कबीर के अनुयायी थे। वह शासक जिसने सबसे अधिक तक शासन किया था औरंगजेब। खुलासात तबरीख लिखी गई थी। उन्हें सुजान राय भंडारी ने। आलमगीरा नामा का लेखक कौन है? मिर्जा मोहम्मद काजिम। वह मुगल शासक जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? दारुल इस्लाम। मुगल मेवाड़ का संधि कौन थे? 1615। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु का स्थान है अहमदनगर में। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में मुगल दरबार में चार तस्लीम और जमीन बोस लागू किए थे शाहजहां ने। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का जीवनी है मुनीस अल अरबाह। जहांगीर के शासनकाल में वह चित्रकार जो मंदिर उस खिताब नवाजा गया उस्ताद मंसूर। चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया था अकबर के शासनकाल में। अकबर के 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वह शासक कौन थे? उदय सिंह नारायण। वह मुगल शासक जिसने शाहू को मुक्त किया था बहादुर शाह प्रथम। मुगलों को मेवाड़ के बीच संधि थे 1615। ताजमहल के पत्थर जिस स्थान पर लाया गया था वो कहा था? मकराना का। सुलह का कुल नीति अपनाई गई थी अकबर में। मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि धारण की थी। कौन किया था? सदाउद्दौला खान। गुलबुद्दीन बेगम ने अकबर के कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। अकबर ने शेर
शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। शेरशाह का मकबरा। हमीदा बानो की बेगम माँ थी, कौन थी? सम्राट अकबर। सफदरगंज मकबरे का निर्माण किया था नवाजुद्दीन सुल्ला। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किया था अकबर के द्वारा। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार कौन थे? औरंगजेब के शासन काल में। मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी 1526 में। दाऊद पटना के खाजीपुर खदेड़ को बहाल कर दिया अकबर ने। अकबर के राज दरबार में रत्न थे 9। गालिब कौन थे? गालिब एक कवि थे। गालिब एक कवि थे। गालिब एक कवि थे। मिर्जा गालिब का काल क्या था? बहादुर शाह द्वितीय सम्राट के समय में। दिल्ली के हुमायूं मकबरा किसने बनाया था? अकबर ने। पानीपत के तृतीय युद्ध मुगल बादशाह मराठों का शासन थे शाह आलम द्वितीय ने। औरंगजेब की मृत्यु पश्चात जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए थे चुरामन के नेतृत्व में। बीबी का मकबरा कहाँ बना था? मकबरा औरंगजेब की पत्नी की। बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। चंगताई तुर्क शासन के भारत चगताई सुल्तान के भारत में जाना मुगल नाम से। असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों में विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति मीर जुमला था। जयपुर शहर के संस्थापक राजा सवाई जय सिंह। मुगल काल का पतन शुरुआत हुआ था आधुनिक काल से। बुलंद दरवाजा जो अकबर द्वारा निर्मित है वह प्रतीक है गुजरात के विजय का। बुलंद दरवाजा कहाँ है? गुजरात में फतेहपुर सीकरी। अकबर के शासन में राजा टोडरमल था वित्तीय सलाहकार। दिल्ली के लाल किला बनाया था शाहजहां। दिल्ली के लाल किला कौन बनाया था? शाहजहां। मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है पानीपत के प्रथम लड़ाई के बाद। बीरबल प्रसिद्ध है बुद्धिमानी व कुटता के कारण। शेरशाह बचपन का नाम क्या था? शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद किसने बनाया था? औरंगजेब ने। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह महाभारत के संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण क्या कहते हैं? रजतनामा। मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था वो कहाँ थे? औरंगजेब में। मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ औरंगजेब का 2 बार अभिषेक हुआ था। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने किया था? शाहजहां। जिसने किया था दिल्ली के लाल किला? शाहजहां ने कराया था। शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम रोहतास में। मुगल प्रशासन में मुहतासिब कहा जाता था जन नैतिकता प्रभारी अधिकारी को। फतेहपुर सीकरी को बसाया था अकबर ने। फतेहपुर सीकरी किसने बनाया था? अकबर ने कराया था। दिल्ली स्थल जंतर मंतर का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने। अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदराबाद में। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद में। पानीपत का युद्ध हुआ था किसके बीच में? पानीपत के बीच युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। शेरशाह अच्छी तरह से प्रशासनिक कौशल का प्रसिद्ध विशेष रूप से अपने भूमि राजस्व प्रणाली के लिए। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुई थी। अकबर विजय हुई थी। दीन इलाही अकबर ने शुरुआत किया था। दीन इलाही अकबर ने शुरुआत किया था। मुगल खाने का विविध प्रश्न। चशनामा फारसी का अनुवाद किसने किया था? मोहम्मद अली बिन अबू बकर सूफी। मुगल चित्रकला ने अपने चरम स्तर पर थे जहांगीर के शासनकाल में। शेरशाह के भू लागत व्यवस्था का तुलना की जा सकती थी रैयतवाड़ी व्यवस्था से। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का प्रवेश था दक्षिण भारत में। मुगल प्रशासन का मुहतासिब था लोच आचरण अधिकारी से। दास्तान ए आमिर हमजा चित्रकार कौन थे? अब्दुल समद मीर सैयद अली द्वारा। मुगल बादशाह जिसने ऊर्जा के व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था फर्रुखसियार। मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। जजवित संबंध था। जजवित किससे संबंधित था? राज के कानून से। ठीक है। ओस्मानी कौन था? वो एक दूरी निर्धारक था। रानी दुर्गावती महारानी थी गोंडवाना में। कश्मीर के शासन सुल्तान अब्दुल आबिद किसने कहा था? कश्मीर का अकबर का।
भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन कोहिनूर हीरे ले गया था, नादिर शाह ले गया था, भारत से ले गया था। दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था, कौन किया था? बीरबल ने किया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे पराजित हुए थे, कहाँ पर? अफगान में। कहाँ पर? अफगान में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शिवाजी का पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। सात सदर जिसने 8 मंत्रियों को एक समिति का अध्यक्ष किया, अष्टप्रधान। शिवाजी। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था, सुमंत। समंत रामदास गुरु थे शिवाजी का। महाराष्ट्र में वजनदार वर्ग में आता है, कौन आता है? सामंत आता है। सरजमी प्रथा संबंधित है, सरजमी का प्रथा संबंधित है मराठा बुराइश प्रथा से। आधुनिक भारत के किताब। तो विज्ञान में देख सकते हैं किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा दूरी मापने के लिए किया जाता है? ओडोमीटर। ओडोमीटर किया जाता है वाहन की दूरी मापने के लिए किया जाता है। सोनार तकनीक का उपयोग किया जाता है और नीचे पहाड़ी को पता लगाने के लिए, हिमसे को पता लगाने के लिए, लगाने में, समुद्र की गहराई पता करने में किया जाता है। समुद्र की गहराई को मापने के लिए पता किया जाता है। हवा का नमी मापने के उपकरण का उपयोग किया जाता है हैग्रोमीटर से। ध्वनि के मापन की इकाई क्या कहता है? डेसिबल कहा जाता है। अपेक्षित घनत्व की सही इकाई मात्रक क्या था? किलोग्राम घन मीटर। जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा को पहचान होती है, आमीटर। फेम्टोमीटर बराबर होती है 15 से 20 मीटर। फेम्टोमीटर इसमें देख लेते हैं। विभवांतर वोल्टमीटर, एमीटर विद्युत धारा, पोटेशियोमीटर विद्युत वाहक बल, गैल्वेनोमीटर धारा की प्रवृत्ति, विद्युत प्रतिरोध, ओमीटर ओमीटर विद्युत विभवांतर की इकाई क्या है? वोल्ट। धातु जिसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक है, रजत। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। उपकरण जिसे विद्युत धारा मापा जाती है, अमीटर। विद्युत प्रतिरोध ओम मीटर। ओम मीटर। अति सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? माइक्रोस्कोप। प्रकाश वर्ष की मात्रा कौन है? प्रकाश वर्ष की मात्रा कौन है? दूरी का। वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, आघूर्ण, चाल, प्रवणता, ताप रखिए संवेग है, सदिश राशि का। गति, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान है, अदिश राशि का। प्रकाश वर्ष है दूरी का। मूल भौतिक राशि क्या है? विद्युत धारा। मूल भौतिक राशि क्या है? विद्युत धारा है। तापक्रम के एसआई मात्रा क्या है? केल्विन। किलोवाट घंटा ऊर्जा का। किलोवाट घंटा ऊर्जा का। फर्मी क्या है? लंबाई का। अदिश राशि दाब में, वह राशि जिसका मात्रा नहीं है, विकृति। समुद्री दूरी को मापने के लिए नॉटिकल मील कहा जाता है। 10 नैनोमीटर में होंगे 10⁸ मीटर। एम के एस पद्धति के बल का मात्रक न्यूटन है। आदिश राशि क्या है? सामर्थ्य। आदिश राशि क्या है? सामर्थ्य। वह उपकरण जिसकी सहायता से आर्द्रता नापी जाती है, हैग्रोमीटर। दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। सदिश सदिश राशि नहीं है आयतन में। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर। 1 पिको बराबर 10⁻−12 ग्राम। ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है ऑडियोमीटर से। दूरी सिर्फ ग्राफ ढलान होता है चाल से। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि अस्थिर रहती है, चाल से। ओडोमीटर दूरी का मापने के उपयोग किया जाता है। ओडोमीटर का प्रयोग। इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग दूध की मापने में होते हैं। इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग दूध की मापने के लिए किया जाता है, शुद्धता के लिए। खगोलीय दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष। उच्च तापमान में अधिक दूरी मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा? पायरोमीटर। 1 जूल बराबर होता है 1 नैनोमीटर। पार्श्विक बराबर दूरी का, पार्श्विक दूरी का। वायु दाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बैरोमीटर। वायु में दाब मापने वाला क्या कहता है? बैरोमीटर कहा जाता है। जिन दो भौतिक राशियों को मात्रक समान और वेग तथा चाल समान रहते हैं उसे वेग चाल कहते हैं। भार का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। भार का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। बल का विमीय समीकरण क्या है? mlt²।
किलोवाट घंटा का इकाई विद्युत ऊर्जा की। विद्युत शक्ति की मात्रा क्या होती है? वाट। विद्युत शक्ति की मात्रा क्या होती है? वाट। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला टेस्ला होती है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। एंट्रोपी की इकाई का मात्रक जे के मोल। भूकंप मापा जाता है रिएक्टर पैमाने से। भूकंप किसे नापा जाता है? रिएक्टर पैमाने से। उसके बाद देखते हैं एम्पियर इकाई है विद्युत धारा के। एक एम्पियर किसकी इकाई है? विद्युत धारा की इकाई है। विद्युत धारा की इकाई है। एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंगदैर्घ्य के। आवृत्ति मापा जाता है किसमें? हर्ट्ज में नापा जाता है। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग होते हैं उनका परमाणु शून्य नहीं हो सकता। उनका परमाणु शून्य नहीं हो सकता है। प्लांक नियंत्रण का मानो जूल सेकेंड में होगा 6.63 मल्टीप्लिकेशन 10⁻³ है। कार्य की मात्रा क्या है? जूल। कार्य की मात्रा जूल। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर द्वारा। ताप के मापने की इकाई क्या है? सेल्सियस। वोल्ट मापी यंत्र का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है विभवांतर। ल्यूमेन मात्रक क्या है? ज्योति फ्लक्स का। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी का इकाई क्या है? बेक्यूरल। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो इस बात को होता कि आंधी या झंझावात की संभावना है। परमाणु प्रभावी की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। हाइड्रोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई नापने के लिए। भूकंप की प्रबलता मापी जाती है रिएक्टर को मापने द्वारा। बाढ़ का मात्रा क्या है? वायुमंडलीय दाब का। 1 नैनोमीटर बराबर है 10⁻⁷ मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होती है 10⁻⁷। लक्स की इकाई क्या है? प्रति पी। लक्स की इकाई है प्रति पी। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम। एफपीएस पद्धति का द्रव्यमान की इकाई क्या है? पाउंड। बल के एसआई मात्रा क्या है? न्यूटन। बल के एसआई मात्रा क्या है? न्यूटन। बल के एसआई मात्रा होता है न्यूटन होता है। ठीक है। एक सेल ईएमएफ है आदिश राशि। ऊर्जा बीमा है एमएलटी मैनेज करके। दूसरा है गैर यांत्रिकी। यांत्रिक से क्वेश्चन होता है इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन। एक गैर संपर्क बल होता है चुंबकीय बल। न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग किया जाता है अंतरिक्ष रॉकेट में। फुटबॉल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल पकड़ने के लिए बाद में हाथों पीछे कर जाता है संवेग के परिवर्तन दर को कम करने में। गतिज ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा शामिल करने के लिए कौन सा है? घर्षण बल। एक बस सीधे रास्ते में चल रही है, अचानक दाईं ओर एक में मुड़ती है, बस बैठे यात्री झुक जाते बाईं ओर झुकेंगे। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है। यह स्ट्रिंग का उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह ठीक करने की कोशिश करता है। अन्य वादक यंत्र का आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग का आवृत्ति। आघात प्रत्याघात का बल हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं। कीड़े पानी के सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं पानी का पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा बूंद के गोलाकार होने के कारण पृष्ठ तनाव। सबसे ज़्यादा सनियता होती है शहद की। चलती बस में अचानक ब्रेक लगता है तो यात्री आगे धक्का लगता है। इसका समझाया न्यूटन की गति का पहला नियम। पानी बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा था। जब पूरी पिघल गए तो पानी वही रहेगा। अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर एक हवाई जहाज अंदर वायु पंपों का उपयोग करता है। समान वायुमंडलीय दबाव बनाए रखा जाता है। कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली सड़क चलना अधिक कठिन है क्योंकि इसमें रेत पैरों के बीच घर्षण और कंक्रीट के पैरों के बीच में घर्षण की तुलना कम होता है। किसी भी पत्थर का एक ढलान वाली सड़क ऊपर की ओर उठाने की तुलना में नीचे की ओर लुढ़काना आसान होता है क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने में किए गए कार्य की अपेक्षा कम होता है। बरसात के बूंदों को गोलाकार होता है पृष्ठ तनाव के कारण। एक शक्ति हॉर्स पावर के बराबर होता है 746 वाट। बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल स्कूटर के उपयोग में किया जाता है पहिए और धुरी के बीच में घर्षण कम करने के लिए। वॉशिंग मशीन का कार्यकारिणी सिद्धांत पर आधारित है अपकेंद्रक बल पर। एक चिड़िया तार पर
पिंजरे पर बैठी है, स्प्रिंग लटक रही है। चिड़िया पिंजरे के अंदर उड़ना चाहती है तो स्प्रिंग तुलना में मापी जाती है पहले से कम। न्यूटन के गति, यदि बल का न्यूटन है, दूरी का मीटर प्रदर्शित किया जाता है तो कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा जूल में। 1 किलोमीटर दूरी तात्पर्य है 1000 मीटर से। संवेग, पदार्थ का संवेग और वेग के अनुपात भौतिक राशि प्राप्त की जाती है द्रव्यमान में। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल होती है बल। त्वरण ज्ञात करने का सही क्या है? A=v−u/t। किसी प्रक्षेप का पथ होता है परवलयाकार। पूर्णतः भरी हुई बोतल को पानी के घनीभूत हो जाने पर बोतल फूट जाती है, क्योंकि जम जाने के बाद आयतन बढ़ता है। थैंक यू।